नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल टीम ने चित्तौड़गढ़ में एक और सहायक वनपाल को पकड़ा है। महिला सहायक वनपाल पुष्पा कंवर रिवादी से 2% कमीशन की डिमांड कर रही थी। फर्म की ओर से महिला सहायक वनपाल के क्षेत्र में 7 लाख का काम किया गया था, जिसके एवज में 14,000 की रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में अब तक 3 को गिरफ्तार किया है, जिनमें बोराव रेंजर राजेंद्र चौधरी, सहायक वनपाल राजेंद्र मीणा और पुष्पा कंवर शामिल हैं। एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा ने बताया कि रिश्वत मांगने के मामले में अब तक 3 को गिरफ्तार किया गया। वहीं एसीबी की टीम रेंजर राजेंद्र चौधरी, सहायक वनपाल और महिला सहायक वनपाल पुष्पा कंवर के घरों की तलाशी में जुटी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2,144,000 करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया है। अब 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन परीक्षा नहीं होगी। संयुक्त निदेशक कार्यालय के सहायक निदेशक महेंद्र बड़सरा ने बताया कि संशोधित टाइम टेबल में परीक्षा के समय में बदलाव भी किया गया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं पूर्व की भांति 24 अप्रैल से 8 मई तक होंगी। 30 अप्रैल के पेपर अब 1 मई को होंगे। वहीं परीक्षा पहली पारी में सुबह 7:45 से 11 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 11:30 बजे से 2:45 बजे तक होगी। पूर्व में परीक्षा का समय पहली पारी में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तथा दूसरी पारी में दोपहर 1:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित था। विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से परीक्षा के समय में बदलाव की मांग को देखते हुए शिक्षा विभाग में संशोधित टाइम टेबल जारी किया है। टोंक जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने तहसील कार्यालय में कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक विजेंद्र मीणा को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की एसपी झाबर मल के अनुसार वेंडर का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए वरिष्ठ लिपिक विजेंद्र मीणा परिवादी से 2,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। फिलहाल एसीबी वरिष्ठ लिपिक विजेंद्र से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही एसीबी ने बीकानेर जिले के खाजूवाला में कार्रवाई करते हुए सीबीईओ के लिपिक चोरू लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी महावीर शर्मा की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी पीटीआई के निलंबन काल का वेतन बनाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 10 अप्रैल तक अभ्यर्थी आर्मी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सेना भर्ती अधिकारी ने बताया कि 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 तक की जन्म तिथि वाले इच्छुक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए उम्मीदवार की ईमेल आईडी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। भर्ती में खिलाड़ियों, एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों, आईटी योग्यता धारी और डिप्लोमा धारकों के लिए बोनस अंक का भी प्रावधान है। इस वर्ष उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर किसी भी 2 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को 2 श्रेणियों के फॉर्म अलग अलग भरने होंगे। अपनी पसंद की श्रेणियों से संबंधित 2 सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना होगा तथा श्रेणियों की प्राथमिकता उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के दौरान ही भरी जाएंगी। पंजाब के लुधियाना में खन्ना के समराला में एक बदमाश ज्वेलरी शॉप से गहने चुराकर भाग गया। बदमाश महिलाओं के साथ दुकान में घुस गया और 5 से 6 लाख के गहने लेकर फरार हो गया। बंधन ज्वेलर्स के मालिक दीपक वर्मा ने बताया कि आरोपी 2 महिलाओं के साथ दुकान में आया था। महिलाएं अलग अलग आई थी, लेकिन उन्हें लगा कि वे साथ में हैं। आरोपी ने सोने की अंगूठियां दिखाने को कहा। दीपक ने जब अंगूठियों का बॉक्स सामने रखा तो आरोपी अंगूठियां पहनकर देखने लगा। फिर उसने और अंगूठियां दिखाने को कहा। जैसे ही दीपक दूसरा बॉक्स निकालने के लिए मुड़े, आरोपी पहला बॉक्स लेकर भाग निकला। वह बाहर खड़ी क्रेटा कार में बैठकर फरार हो गया। डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया
कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जब लांगरी के परिवार की बेटी की शादी में पूरा पुलिस थाना शामिल हुआ। इस अवसर पर सदर थाना अधिकारी सीआई हीरालाल पूनिया ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि दुल्हन के भाई के रूप में मायरे को भरकर सामाजिक सहयोग की एक अनूठी मिसाल पेश की। सदर थाने में लांगरी का काम करने वाले वीरेंद्र की बेटी की शादी में पुलिसकर्मी आगे आए और मायरा भरा। वीरेंद्र की 3 बेटियां हैं और वह लांगरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में उनकी बेटी की शादी में थाने के समस्त पुलिसकर्मी दुल्हन के लिए उपहार लेकर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने दुल्हन के मायरे में 71,101 रुपए नगद और अनेक उपहार दिए। साथ ही दुल्हन और उसके परिवार को वस्त्र भी ओढ़ाए। दौसा जिले में मंदिर में दर्शनों के लिए खुद को एडीएम बताकर वीआईपी प्रोटोकॉल मांग रहे फर्जी एडीएम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मियों ने संदेह होने पर युवक से पहचान पत्र मांगा तो आनाकानी की। बाद में आईटी घर भूलने की बात कहते हुए उलझने लगा। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला उजागर हुआ। घटना मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से करीब 300 मीटर पहले बैरिकेडिंग पर हुई। पुलिस ने मामले में पवन कुमार और वरुण पांडे निवासी कनकपुर प्रयागराज यूपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने भीड़ से बचने के लिए वीआईपी पास बनवाकर दर्शन करने की जुगत में झूठ बोला था। थाना इंचार्ज ने बताया कि फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। लुधियाना अतिरिक्त सेशन जज शिव मोहन गर्ग की अदालत ने नाबालिग की हत्या के मामले में दोषी गांव करियाना कला निवासी स्वरूप राम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सरकारी पक्ष के अनुसार 11 सितंबर 2020 को एसआई हर्षपाल सिंह ने मक्खन सिंह का बयान दर्ज किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी एक बेटी और 14 साल का बेटा गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी है, जो कक्षा 9 का छात्र था। वारदात के दिन सुबह गुरप्रीत खेतों में धान की फसल की सिंचाई करने गया था। मक्खन सिंह और उसका चचेरा भाई राजवीर सिंह बाइक पर गुरप्रीत को चाय देने गए थे। जब वे भिंडर राम के खेतों में पहुंचे तो देखा कि स्वरूप राम ने गुरप्रीत पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। राजस्थान सरकार ई गवर्नेंस के विस्तार के लिए डिजिटल मिशन शुरू करने जा रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई व मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू होगी। इस व्यवस्था से जनता की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से होगा। शिकायत निस्तारण की अवधि का पता लगने से लोग भागदौड़ नहीं करेंगे। साथ ही सरकारी मशीनरी का काम भी आसान होगा। अभी तक सरकारी दफ्तरों में लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं और अधिकारी आश्वासन देकर उन्हें चलता करते हैं। शिकायत कभी हल होती है तो कभी नहीं। जनता को बार बार दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे में डिजिटल सिस्टम तैयार होगा। शिकायत का कोड जारी होगा जो सिस्टम या पोर्टल पर फीड होगा। शिकायत हल करने की मियाद होगी। एक प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि एआई सिस्टम सरकारी कार्य क्षमताओं को अनुकूलित करने के लिए संचार में पारदर्शिता प्रदान कर सकते हैं। एआई के जरिए कानून व्यवस्था के चेहरे की पहचान, भाषण पहचान से लेकर अन्य कार्य भी हो सकेंगे। हरियाणा के रोहतक जिले में ब्लॉक सांपला में तहसील में कार्यरत नक्शानवीस को एसीबी टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने आरोपी के खिलाफ रोहतक थाने में केस दर्ज किया। सांपला तहसील में नक्शानवीस अरुण मलिक ने झज्जर के गांव जसोर खेड़ी निवासी सोनू से जमीन की रजिस्ट्री करने की एवज में रिश्वत मांगी। सोनू 10,000 रुपये पहले ही आरोपी के बताए बैंक खाते में डाल चुका था, जबकि आरोपी 15,000 रुपये रिश्वत के रूप में और मांग रहा था। एसीबी के डीएसपी देशवाल ने बताया कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए टीम ने जाल बिछाया। पीड़ित सोनू का आरोपी अरुण मलिक ने 15,000 रुपये लेने के लिए सांपला में घिज्जी रोड पर बुलाया। जैसे ही सोनू ने आरोपी अरुण को रिश्वत के 15,000 दिए, एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ काबू कर लिया। अरुण के खिलाफ रोहतक एसीबी थाने में केस दर्ज किया है।